हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। चुनाव जोर शोर से है, प्रचार भी जोर शोर से कर रहे हैं। 5 लोकसभा की सीटें हैं, प्रथम चरण में चुनाव है और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 400 पार का नारा है उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। यूसीसी का मुद्दा आप लेके आए, लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन हम लोगों को लगता है कि जब विधानसभा चला तो विधानसभा में आप यूसीसी का मुद्दा लेके आते हैं और गारंटी के साथ आप उसको पूरा करते हैं। लोकसभा का चुनाव आता है तो हम लोग सोचते थे कि यूसीसी का मुद्दा मुख्य होगा, लेकिन मोदी जी की गारंटी है। एक तरफ ये देखा जा रहा है मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ अब ये देखा जा रहा है पुष्कर सिंह धामी की गारंटी। उन्होंने गारंटी की थी यूसीसी लाने की, ला दिए। तो इस लोकसभा के चुनाव में मोदी की गारंटी हावी रहेगी या धामी की गारंटी? देखिए, ये मोदी जी की ही गारंटी है यूसीसी भी, क्योंकि विधानसभा 2022 का जो चुनाव था जी, वो हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड का चुनाव में हम गए थे और हमने उस समय ये संकल्प उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले यूसीसी लाने के लिए, यूसीसी विधेयक बनाने के लिए काम करेंगे और हमने उस पर काम किया और ये गारंटी पूरी हुई। तो मोदी जी की गारंटी है और उसमें सारे लोग समाहित हैं और ये हमारी पार्टी की भी गारंटी है कि हमने अपना वायदा पूरा किया, अपना संकल्प पूरा किया। और ये देश में एक नया कल्चर आया है कि जो कहा जाता है जी, जो संकल्प प्रस्तुत किया जाता है वो संकल्प सिद्धि तक पहुंचता है, पूरा होता है। मोदी जी की गारंटी है, तब तो फिर कोई डर भी नहीं है, और डर नहीं है तो फिर जीत भी आपके पास होगी। और उसके बाद अगर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के पूरे कुनबे को, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कांग्रेसियों को आपने अपने यहाँ ले लिया, तो ये प्रदेश कांग्रेस मुक्त प्रदेश हो गया। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे? देखिए, इस समय पूरा देश मोदी जी के साथ चल पड़ा है जी, हर एक देशवासी चाहता है कि भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, जी, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, जी, दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़े, वैश्विक पहचान बढ़े, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बने, भारत विकसित भारत बने। तो ये सारे संकल्प पूरा करने के लिए, क्योंकि मोदी जी सारे संकल्प पूरे कर रहे हैं, तो पूरा देश मोदी जी के साथ चल पड़ा है। पूरा उत्तराखंड पहले से ही उनके साथ चल रहा था और तेजी से चल पड़ा है। देखने को मिल रहा है जो बचा कुचा विपक्ष है वो अभी मित्र विपक्ष की भूमिका में। 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आते हैं, तो ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बहुत कमजोर हैं, तो ये मित्र विपक्ष के रूप में भी देखा जाए इसको? मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस बार कांग्रेस के सभी नेताओं को, सभी उनके कार्यकर्ताओं को पहले से ही पता है कि देश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का मन क्या है। जी, इसलिए हर बार वहाँ टिकट लेने की होड़ लगती थी। इस बार इस बात की होड़ थी कि टिकट कैसे न लिया जाए। अप्रोच इस बात की हो रही थी कि टिकट से मेरा नाम कट जाए। तो परिणाम सबको पता है, उनको भी पता है। इसलिए पहली बार हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि 2000 में जब राज्य बना, विधानसभा के भी चुनाव हुआ, लोकसभा के भी चुनाव हुआ, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस तरह से विपक्ष पूरा अपने आप को नतमस्तक मान के चल रहा है, तो ये माना जाए कि पुष्कर सिंह धामी की जो रणनीति थी वो सफल हो गई। देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जी, उत्तराखंड में जो भी हमने वायदे किए हैं, जो संकल्प किए हैं, वो सब हम पूरे कर रहे हैं। तेजी से उत्तराखंड के इतिहास में पिछले 10 सालों में जी, 2 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हो गई। 2 लाख करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित हैं जो आगे स्वीकृत होनी है। एक बड़ी धनराशि केंद्र ने दी है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, रोपवे, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, भारतमाला, पर्वतमाला, है ना, ऑल वेदर रोडें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और हवाई सेवाएं,
हवाई अड्डों का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, 2-2 एम्स, एक एम्स के बाद दूसरा एम्स हमारा स्वीकृत हो गया। हल्द्वानी में जमरानी बांध स्वीकृत हो गया, लखवाड़ बांध स्वीकृत हो गया, सौंग बांध के लिए भी हमको स्वीकृति प्राप्त हो गई। आदि कैलाश तक के दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिए। वाइब्रेंट विलेज चमोली जिले का, जिसको अंतिम गांव माड़ा कहते थे, पहले गांव की संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दी। चार धाम यात्रा की तर्ज पर मानसखंड की यात्रा भविष्य में चलेगी और मानसखंड चार धाम जिस प्रकार से विकसित हुए हैं उसी प्रकार से मानसखंड मंदिर माला मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उत्तराखंड के 9 रत्नों में सम्मिलित किया है। टिहरी लेक का डेवलपमेंट 9 रत्नों में शामिल किया है। बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का ब्रॉड गेज का सर्वे का काम और नई रेल लाइन बनाने का काम 9 रत्नों में शामिल आपने किया गया हल्द्वानी है। का जिक्र किया। जी। हल्द्वानी इस समय बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है, उसे सांप्रदायिक रंग भी देने की कोशिश किया गया, लेकिन उसको भाजपा के पक्ष में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से आपने वहाँ पे जमीनों का जो अतिक्रमण हुआ था उसे खाली कराया था, तो इसे किस रूप में देखा जाए? देखिए, अतिक्रमण किसी भी रूप में कोई भी उसको ठीक नहीं ठहराएगा और हमने अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के अंदर जी। जितनी भी सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हैं, जबरन कब्जे हैं, अतिक्रमण है, वो व्यवस्था और विधि के अनुसार उसको हटाने का अभियान चलाया हुआ है। 4000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें अभी तक अतिक्रमण से मुक्त हुई हैं। आगे भी वो अभियान चलेगा। हाँ, कुछ उपद्रव और कुछ आगजनी करने का वहाँ पर प्रयास हुआ। कुछ लोगों ने राज्य का शांत राज्य का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। उनका हाल आपने देखा ही होगा क्या हुआ। सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, भविष्य में कोई आगजनी न हो, पथराव न हो, कोई तोड़फोड़ न हो, कोई बलवा और दंगा जैसी स्थिति पैदा न हो, इसलिए हम दंगा निरोधी कानून भी लेकर आए हैं। अब कोई भी इस प्रकार की घटना होगी, उससे होने वाला नुकसान, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूली क्योंकि जाएगी। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री होने के पहले कभी इस राज्य में इस तरह के दंगे नहीं देखे गए थे, लेकिन जब हुआ तो जिस तरह से आपने काबू पाया, तो क्या ये माना जाए कि आपको पहले से एहसास था कि ऐसा होना है, जिसकी तैयारी आपके लोग करके चले थे कि कैसे रोका जाएगा? देखिए, हमारा राज्य बहुत शांत राज्य है। सब जी। लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में भाईचारा है, आपस में सौहार्द है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। कोई भी देवभूमि में अशांति फैलाने का काम न करे, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए उस पर जो ठोस कार्रवाई है वो ठोस कार्रवाई हुई है और जो कार्रवाई हुई है भविष्य में मैं समझता हूँ कि जल्दी कोई ऐसी कार्रवाई इस प्रकार का उपद्रव करने के बारे में नहीं करना तो सोचेगा। बहुत दूर की बात है, सोचेगा भी नहीं। पूरा चुनाव मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन विपक्ष इसे स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़ रहा है। कई ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिसे वो लेके आए हैं और वह चाहते हैं कि उत्तराखंड में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी का उस पर क्या रुख होने वाला है? देखिए, स्थानीय कोई मुद्दे नहीं है। सारे मुद्दों पर हम लोगों ने त्वरित रूप से कार्रवाई की है। प्रदेश की सरकार ने, विपक्ष मैं कहूँ तो मुद्दा विहीन है। वो मुद्दे ढूंढ रहे हैं, उनको कोई मुद्दे मिल नहीं रहे हैं। जनता में वो सब मुद्दों को, उनका आकलन जनता में जाके कर चुके हैं। उत्तराखंड की जनता उनको समर्थन देने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने उनको राज्य की सरकार भी देखी है और केंद्र में भी सरकार देखी है। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा समय तक किसी ने शासन किया है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। उस पार्टी ने देश को भ्रष्टाचार दिया है, देश को घोटाले दिए हैं, देश को करप्शन दिया है, देश को उन्होंने तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं दी हैं। तभी तो मैंने आपसे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था कि कांग्रेस मुक्त देश हिंदुस्तान, लेकिन भले कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान नहीं हुआ, उत्तराखंड में तो आपने शुरुआत करी थी। हरिद्वार से भी सारे लोग कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बड़े बड़े नेता, पूरी लिस्ट फहरिस्त है। 14,000 लोगों ने अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। उसमें कार्यकर्ता भी हैं, उसमें नेता भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे कोई क्राइटेरिया बना लीजिए पार्टी में शामिल करने का, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या है जो भाजपा में आना चाहते हैं। जो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं उससे भाजपा के कुछ नेता डरे हुए हैं
कि आने वाले समय में अगर उनकी संख्या बहुतायत में हो गई तो जो कैडर के भाजपाई हैं उनको लग रहा है कि उनका जो उम्मीदें थी, जहां वो पहुंचना चाहते थे, जो उनको मिलना चाहता था, वह उनको मिलेगा जो अब भाजपा में आ गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर रीति नीति पद्धति के तहत उनका विकास होता है। जी। तो पार्टी संगठन में उनकी अहमियत हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि पार्टी को चलाने का काम उन्हीं के माध्यम से होता है, वही पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। पार्टी का झंडा लेने का काम होता है। बाकी राजनीति में कई बार परिस्थितिवश कुछ चीज़ों का समायोजन होता है, लेकिन हम तो जो पार्टी के जो कैडर के लोग हैं उनको हैं, डरने की जरूरत नहीं उनको है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका स्थान हमेशा है और रहेगा। परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद का विरोध करती रही है, लेकिन इस बार चुनाव में लग रहा है कि परिवारवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस परिवारवाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी देखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी को टिकट इसलिए नहीं मिलता है कि वो किसी परिवार में पैदा हुआ है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक वहाँ पर प्रतिनिधि के नाते उसका क्या योगदान हो सकता है, क्या योगदान उसने दिया है, तो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक परिवारवाद उसको कहते हैं जो पूरी की पूरी पार्टी चलती है जिनके कारण से। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद के बाद महमूदा मुफ्ती। तो ये क्षेत्रीय पार्टियां सर तो परिवार के सहारे ही चलेंगी ना। आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए सर। उसके बाद आप हरियाणा में आ जाएंगे तो हरियाणा में आप देखेंगे चौधरी देवीलाल जी के पुत्र जो है ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला, अजय चौटाला, उनके बेटे दुष्यंत चौटाला। एक पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी चल रही है। आप उत्तर प्रदेश आ जाएंगे तो आपको अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, उनकी पत्नी डिम्पल उनके पत्नी हैं, तो उस नाते वो भी राजनीति में हैं। आप बिहार चले जाएंगे तो आपको लालू प्रसाद के बेटे दिखेंगे, उनकी पत्नी राबड़ी जी दिखेंगी, तेजस्वी दिखेंगे, तेज प्रताप दिखेंगे। आप मुंबई चले जाएंगे महाराष्ट्र तो आपको उद्धव ठाकरे और उनके बेटे। लेकिन सर ये क्षेत्रीय पार्टियां ना, अगर ये परिवार को नहीं लेके चलेंगी तो इनका वजूद क्या रहेगा? तो इन पार्टियों की लड़ाई यही है कि ये अपने परिवार को और अपनी पार्टी को ही बचाना चाहते हैं। देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए इनकी लड़ाई नहीं है। इसलिए इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो सकता है। और मोदी जी आज देश के अंदर भ्रष्टाचार को, परिवारवाद को, तुष्टीकरण को, जातिवाद को, क्षेत्रवाद में जो लोगों को बांटने का प्रयास है, उसको सबको समाप्त करके पूरा देश, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। और देश के अंदर शंकराचार्य जी के बाद किसी ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है तो आज़ाद भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने का काम हुआ, और जो जहाँ की अलग अलग संस्कृति थी उनको एक संस्कृति में, तमिल काशी संगमम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे पार्टी की जो सीटें हैं, प्रभाव है, आज दक्षिण में भी बढ़ रहा है, केरल में भी बढ़ रहा है। अन्य राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वहाँ तेजी से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर बना है, और जो आपने कहा क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जातिवाद, तो उससे कैसे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी ये जातिवाद, क्षेत्रवाद से? ये गठबंधन कोई इसको जनता का गठबंधन नहीं कह सकते हैं। जनता का गठबंधन तो मोदी जी के साथ है। और दूसरी बात यह है कि ये बेमेल गठबंधन है। ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं का गारा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उस तरह की स्थिति है। इसमें हर एक आदमी जो है दूल्हा बनना चाहता है, बाराती कोई है नहीं। तो इसलिए बारात अपनी
वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। लेकिन ये जहाँ लग मंडप रहा है सर, ये लग रहा है कि ये महागठबंधन इंडिया का बना है, वो आपके जो 400 पार का नारा है उसको रोकने में कामयाब ना हो जाए। ये विकसित भारत की चाबी है और देश की जनता ये चाबी मोदी जी के हाथ में सौंपेगी। तो माना जाए कि पूरा चुनाव मोदी जी की गारंटी पे ही चलेगा। देश ने देखा है कि मोदी जी की गारंटी ही गारंटी है। मोदी जी की गारंटी का मतलब है कि गारंटी का पूरा होना, और जो भी उन्होंने देश के सामने संकल्प रखे हैं वो सब पूरे किए हैं। इसलिए जनता का भरोसा है, और मोदी जी के अलावा पूरे चुनाव में जनता किसी की बात नहीं कर रही है। पहला चुनाव हो रहा है जी, जिस चुनाव में इस बात पर चर्चा नहीं हो रही कि सरकार किसकी बनने वाली है, प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। सबको पता है सरकार भाजपा की, एनडीए की बनने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं। चर्चा इसी बात की है जो आप कर रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी, 400 से कितनी ज़्यादा आएंगी। जी, जी। तो ये जो 400 का नारा है, हम मान के चलें कि 400 पार करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, इस प्रकार का उत्साह है। अब जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, जनता स्वयं मैदान में है। वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, उसका इंतजार कर रही है कि अपनी अपनी बारी का कि लोग जल्दी से जल्दी जो है मतदान का दिवस आए और हम लोग अपना योगदान दें महायज्ञ में। धन्यवाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। जी ये धन्यवाद। थे पुष्कर सिंह धामी जी, जिनकी गारंटी थी विधानसभा चुनाव में कि यूसीसी लाना है, और उन्होंने ला करके यहाँ पे ये दिखाया कि देश में यूसीसी सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा था उस नारा को पूरा करने का भी इन्होंने काम किया। 5 सीटें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और पांचों सीटों के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। इनका भी मानना है कि 5 की 5 सीटें 400 की गारंटी में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगी। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।